ये तीसरे नंबर की है। हाय, वेलकम टू द व्लॉग। दिस इज न्यू डे, न्यू मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15 और फिलहाल मेरी पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो चुकी है। मैं एक बार बस घर जा रहा हूँ पापा से मिलने और उसके बाद मैं सीधा निकल जाऊँगा गंगोली हाट के लिए। रूट ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटे का दिखा रहा है, तो मैं 9 बजे तक भी निकलता हूँ तो मुझे आई थिंक 2 बजे तक पहुँच जाना चाहिए उधर। देखते हैं, थोड़ा रुक के जाएंगे, रिकॉर्डिंग करते हुए जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। विल सी। ओके, तो हमारी ऑफिशियली राइड शुरू हो चुकी है पहाड़ों पे। अभी हम निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट मान के चलें तो 1 घंटा लग जाएगा पहाड़ शुरू होने में, और एक बार शुरू हो गए तो फिर तो अगले 4 घंटे के अगले 4 दिन आपको सिर्फ पहाड़ पहाड़ और व्यूज ही देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं अपनी एक और दीदी है जो बनबसा में रहती है, उसके घर जाऊंगा, उससे मिलके फिर निकलूंगा मैं सीधा टनकपुर वाला रूट पकड़ के चंपावत, लोहाघाट और ऐसे ही आगे आगे गंगोली हाट से थोड़ा सा ही पड़ता है अपना गांव हामा के एलसी। और फिलहाल हम चक्रपुर पहुंच चुके हैं और ये मंदिर है जहाँ मैं स्कूल या कॉलेज में हुआ करता था। हमारा महाशिवरात्रि पे मेला लगता था और मैं यहीं आया करता था। दिस इज द स्टैचू मेड बाय देम। इधर से मेरी दीदी का घर ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं तो 9-10 किलोमीटर होएगा। 9-10 तो नहीं, आई थिंक अराउंड 7-8 किलोमीटर होगा। वहाँ पहुँचने में मुझे लग जाएंगे अभी 20 मिनट एटलीस्ट। आज का सड़क बन गई तुम्हारी इधर से? यहाँ से सड़क बन गई तुम्हारी? ये मैं जूते लेके आ गया। ले यार तू। ये तीसरे नंबर की है। कहाँ गए वो? स्कूल गए सारे। नाश्ता करके आ गया। कितना नाश्ता करूं? इधर का भी काम हो चुका है। अब रह जाता है एक एटीएम ढूंढना और एक पेट्रोल पंप ढूंढना। मैंने एटीएम सर्च किया था नियर बाई, ये मुझे आर्मी कैंप के अंदर का एटीएम दिखा रहा है। अंदर कैसे जाऊंगा दोस्त? दिस इज द मेन गेट, सियाचिन द्वार। और इससे थोड़ा सा आगे जाके ये रहा वो ग्राउंड जहाँ एक्चुअली भर्ती होती है। दोस्तों, यू कैन सी इन द फ्रंट पूरी आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। इन्हीं पे हमें जाना है। अब ज़्यादा वक्त रह नहीं गया। अब अगले लगभग 15 से 20 मिनट में विल बी देयर ऑन दीज माउंटेन्स। दिस इज द वे टू हेवन। यही है रास्ता स्वर्ग का। जिंदगी के मजे लेने का तो इधर आने का भाई। कैश तो निकल चुका है। अब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा लें। सेट, वी हैव कैश, वी हैव टैंक फुल। मैप मैंने लगा दिया है जो कि दिखा रहा है 168 किलोमीटर 4 घंटे 30 मिनट। एंड लेट्स गो गेट दिस व्यू। चारों तरफ पहाड़,
बीच में एक ब्रिज, कर दिस व्यू, और इधर से शुरू होते हैं ऑफिशियली सारे पहाड़। हाँ, पहाड़ों पे बाइक चलाने का दोस्तों एक ही नियम है, एक नहीं सॉरी एक्चुअली 2-3 है। द फर्स्ट वन इज स्पीड उतनी ही रखें, गियर वो ही रखें जो आप कंट्रोल कर पाएँ। इफ समथिंग कम्स अप, अगर सडनली कुछ आ जाता है तो आप कंट्रोल कर पाएँ। दूसरा, यू हैव टू बी ऑन योर लेन। अगर आपकी लेन ये है तो आप कोई भी मोड़ काटें या कुछ भी करें, अपनी लेन पे रहें। और तीसरा, द मोड़, जो भी मोड़ है अगर वो बहुत ज़्यादा कर्वी है तो हॉर्न दें, ताकि आगे से अगर कोई आ भी रहा हो तो एटलीस्ट उसे पता चले, और अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर लें। ओवरटेक करते वक्त यू हैव टू बी केयरफुल, वहीं ओवरटेक करना है जहाँ आपको सीधी सीधी सामने का व्यू दिख रहा हो। कर्व्स पे कभी ओवरटेक नहीं करना दोस्तों। एंड बी केयरफुल अबाउट दीज, ये जो साइड में रोडियाँ दिख रही है ना, अगर इन पे आप गए तो आपके पास फिर कोई सी भी एडीवी हो, आपका स्लिप होना पक्का है कर्व पे। ओके, इतना ही ज्ञान है मेरे पास। मैं एक्चुअली इतना प्रो राइडर हूँ नहीं, जितना ज्ञान है आपको दे दिया। आई नो मैं शायद गलत हूँ, तो यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट्स इफ देयर इज समथिंग मोर दैट वी शुड ऐड अप। अगर कुछ और है जो हमें, वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी आर राइडिंग इन दीज कर्वी रोड्स। मैप देखो, वी हैव टू गो हियर, इधर ये कर्व्स देखो, अभी जब ये कर्व्स आएंगे, वाह वाह वाह, मज़ा आएगा दोस्तों। दिस इज गोइंग टू बी फन। सूरज है, शायद थोड़ा सा सही ना दिखे, पर अब अभी हम जहाँ से आए सारे रास्ते यहाँ से दिखते हैं। इस जगह मैं पहले भी आ चुका हूँ, पहले ऑलमोस्ट मैं 3 से 4 बार आई थिंक आ चुका हूँ, तो 3 से 4 नहीं, उससे ज़्यादा बार ही आया हूँगा, तो 3-4 बार मैं यहाँ रुक चुका हूँ। चलते हैं, ये तो देख लिया हमने, लेट्स कीप गोइंग। तभी टाइम से पहुँच पाएंगे क्योंकि आज शाम को भी फंक्शन है उधर, इस फंक्शन में तो पहुँचना ही है। ओके सारी जगह यही रास्ता लेके जाता है। इफ यू हैवंट गॉन टू धारचूला, एक है धारचूला जो उत्तराखंड में पड़ता है, और उसी के पास है दारचूला, दारचूला बोलते हैं आई थिंक सर, वो नेपाल में पड़ता है। देयर इज नो बॉर्डर, वहाँ कोई बॉर्डर नहीं है, आप धारचूला से दारचूला जा सकते हैं। एंड इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, आई ट्राई टू गो देयर। ऑलमोस्ट आधा घंटा रुका हुआ था व्यू देखना, और फिर छोटा सा ब्रेक लेना। और कैमरे की बैटरी भी थोड़ा लो थी, बैटरी भी फ़िलहाल चेंज कर दी है। नाउ वी आर सेट टू मूव अहेड। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड घाट। देखिए, अब यहाँ से 3 रास्ते कटते हैं, अल्मोड़ा और गंगोली घाट तो सीधा सीधा जाता है, पिथौरागढ़ यहाँ से कट जाता है, और वो धारचूला भी आपका यहीं कटता है, यहीं मिलता है आगे धारचूला। अब इधर से मेरे को तो सीधे जाना है गंगोली घाट, और वहाँ को रास्ता काफ़ी पतला हो जाएगा। अभी तक तो प्रॉपर हाईवे था, पर अब रास्ता पतला होने वाला है, ज़्यादा रिस्की होने वाला है, और मेरी डेस्टिनेशन बची हुई है ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर। Without wasting time, let's go.
विजिबल और नॉट। दूर यहाँ यहाँ बर्फ पड़े हुए पहाड़ दिखाई दे रहा है। और ये पंचोचूली पीक सी लग रही है जस्ट इन पहाड़ों के पीछे। बहुत ऐसे जब लोकेशन पे जाते हैं साइन बोर्ड भी काम आते हैं। मैप तो बावला हो चुका है, मैप मुझे दिखा रहा है कि मैं किसी रास्ते से नहीं चल रहा। रोड और साइन बोर्ड बहुत ज़रूरी है पढ़ना रोज, वरना ऐसी जगहों पे तो आप नहीं पहुँच पाओगे। यहाँ से कितना दूर हुआ? लगभग 1 किलोमीटर हो गया। पहाड़ का 1 किलोमीटर ज़्यादा ही हुआ। मैं आया हूँ, मैं पहले मैं यहाँ से आया हूँ। राखी लोग का घर है ना, वहाँ से ऊपर ऊपर रास्ता जाता है। वहाँ से थोड़ा सीधा ही यहाँ से। अच्छा, यहाँ से खड़ी चढ़ाई है? यहाँ से नहीं, आगे से खड़ी चढ़ाई। अच्छा, और वहाँ से सीधा सीधा? यहाँ से थोड़ा चढ़ाई, थोड़ा तो सीधा। कोई नहीं, चढ़ लेंगे यार, एक दिन चढ़ने में क्या ही हो रहा है। टाइम हो रहा है शाम के 5:15 बजे और मैं पहुंच गया था अभी से लगभग 1 घंटा पहले। और मैं शादी की संगीत के लिए तो यहाँ हो गया। संगीत का फंक्शन चल रहा है ऊपर, पीछे आपको बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आ रही होगी तो। और ये चलने वाला है अभी लंबा, रात तक। I'll show you। बहुत भयंकर ठंडा है। मैं कैप रख के आया हुआ था, कैप पहन ली मैंने, हुडी के ऊपर जैकेट पहन ली। कुछ खास व्लॉग करने का मुझे ना टाइम मिल पा रहा है, ना इवेंट मिल पा रहा है। मैंने फ़िलहाल कुछ छोटे मोटे क्लिप्स वगैरह ली हुई हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ दोस्त एंड एंजॉय। फ़िलहाल कल शादी का रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर्ली। सारे सो रहे हैं तो मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। और मैं भी अब सोऊंगा, कल सुबह उठूँगा और फिर तैयार होके बारात में निकलूँगा। मेरी आँखें पूरी लाल पड़ चुकी हैं दिन भर राइड करके। और कल सुबह बारात ऑलमोस्ट अराउंड 11-12 बजे निकलेगी, तो मैं 10 बजे तक भी उठ गया तो सही है। उसके बाद विल गो हम बाराती बाइक में जाएंगे। मेरे भी मेहंदी लगा दिया दोस्तों, इफ यू कैन सी दिस। थोड़ा सा जल्दी उठने का ट्राई करूँगा ताकि आप लोगों को मॉर्निंग व्यू दिखा सकूँ, पर ट्राई करूँगा सिर्फ,